श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम पूरी साईदार फैमिली को। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होगी इस वक्त। तो आइए आज इस वीडियो में हम बहुत एक ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक हम सबकी लाइफ से रिलेटेड ही है। होता क्या है कि जब भी हम बाबा से जुड़ते हैं, फिर भगवान की पूजा करनी शुरू करते हैं, तो हम सबके मन में एक क्वेश्चन होता है कि कहीं हमसे पूजा में कोई गलती ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत ना कर दें। कोई भी त्यौहार आता है तो हमारे मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस होने लग जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें और किस इंसान से पूछें जो हमें बिल्कुल सही सही बताए और कहीं भटकाए ना, कुछ मन में वहम ना डाल दे। होते हैं ना सवाल। पहले मेरे मन में बहुत सवाल होते थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मन के सवाल निकले कैसे। तो जब आप किसी व्यक्ति को ले लो, आप एक बार उससे मिलते हो, कितना जान लेते हो उनके बारे में, इतना सा सही है ना। दूसरी बार मिलते हो, उनको और ज़्यादा जानते हो। तीसरी बार मिलते हो, उनको और ज़्यादा जानते हो। तो या तो आपके उनके कनेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं और या तो आप उन्हें छोड़ ही देते हो। लेकिन जहाँ बात भगवान की आती है, वहाँ छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वहाँ पे तो कनेक्शन स्ट्रांग 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 हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है, उनके सिवा दुनिया ही दिखनी बंद हो जाती है। विश्वास उन पे इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब कहते हैं बाबा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा विश्वास होता है और हुआ भी है, मुझे भी हुआ है। मेरी फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको अपने साईं बाबा पर बहुत भरोसा है, जिनका घर परिवार उनके जीवन की नैया ही बाबा चला रहे हैं, तो फिर भरोसा क्यों ही नहीं होगा। तो मैं आपसे बात इस वक्त ये कर रही हूँ, आने वाली है गुरु पूर्णिमा। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, दिन रविवार पड़ रहा है, संडे का एतवार। तो बहुत सारे मन में सवाल भी हैं और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि क्या कर लें हम। अब देखिए, जो भक्त इस वक्त शिरडी जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करके आइए। और सभी लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, जो लोग शिरडी नहीं आ पा रहे हैं उनका भी जल्दी जल्दी से बुलावा ले लीजिए बाबा। हम सभी को जल्दी जल्दी से बुलाइए ताकि हम लोग भी आपके दर्शन करने के लिए भागे भागे से शिरडी आ जाएं। क्योंकि शिरडी जाना एक फीलिंग है, शिरडी जाना एक वो खुशी है जो शायद हम शेयर नहीं कर सकते, मतलब सबके लिए। तो बाबा से कहिएगा बाबा सबको शिरडी बुलाएं, जो लोग शिरडी जा रहे हैं सभी को, सबकी तरफ से हाजिरी लगाइएगा बाबा के श्री चरणों में कि हम लोग भी जल्दी जल्दी से शिरडी आएँ। और जो लोग शिरडी नहीं जा रहे हैं, घर पर ही पूजा हो रही है बाबा की, वो पूजा आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, जैसे मैं करती हूँ। देखो, मुझे कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं कि अलग से बता रही हूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ जो मैं करती हूँ और मुझे करके बहुत सुकून मिलता है और मेरी विशेष भी पूरी होती हैं। बाबा की कृपा से सब कुछ होता है। तो मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ, कोई वहम नहीं आपको पड़ेगा। तो बात यहाँ पर ये होती है कि बाबा की पूजा आप कैसे करोगे गुरु पूर्णिमा पर। तो पहली चीज़ कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप अपने घर को, तो हम कोई भी त्यौहार होता है अच्छे से साफ़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना मंदिर ज़रूर साफ़ कीजिएगा। वैसे भी मंदिर तो आप रेगुलर भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया कीजिए, और नहीं करते हैं तो वीकली आप हफ्ते में 2 दिन रख लो, आपको मंदिर साफ़ करना ही करना है। भले मिट्टी आती है नहीं आती है कैसा भी है, आपके जितने बाबा के फोटोग्राफ्स हैं, जितने बाबा के स्वरूप है, अपने बाबा को स्वरूप को तो आप नहलाते ही होंगे, नहीं नहलाते तो उन्हें रोज़ साफ़ कीजिए। 5 मिनट निकालिए बाबा के लिए और एवरीडे साफ़ कीजिए, क्योंकि मंदिर साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, आप मंदिर को साफ़ कीजिए, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ बताऊँ, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मंदिर से भी साफ़ दिल, अपना मन, जहाँ पर बाबा ने सबसे पहले आना है, ये साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने मन मंदिर को भी साफ़ कीजिए और घर के मंदिर को भी साफ़ कीजिए। उसके बाद आप गुरु पूर्णिमा पर, अगर तो देखिए आप बाबा के नए वस्त्र लाए हैं या फिर ला रहे हैं तो ले आइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं लाए हैं तो जो वस्त्र आप बाबा को पहनाते हो उनको अच्छे से धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। और इत्र ज़रूर ले आइएगा। आप इत्र ले आइएगा। लोकल मार्केट में भी इत्र अच्छा मिल जाता है, हर एक फ्रेगरेंस के अलग अलग तरीके के आते हैं, तो आप वो ले लीजिएगा। जो भी आपको पसंद हो, जो आप बाबा को लगाना चाहते हो, तो वो ला के बाबा के वस्त्रों पर लगा करके बाबा को ज़रूर पहनाइएगा। फूल, व्रत बिल्कुल नहीं रखना होता। व्रत का ऐसा कोई नहीं है कि आपको व्रत रखना है, व्रत नहीं रखा जाता। अगर आप अपनी श्रद्धा से रख रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा बाबा ने कभी भी व्रत रखने को नहीं कहा। सिंपल चीज़ें आप एवरीडे पूजा करते हो वही होता है। हाँ, गुरु पूर्णिमा पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, वो ज़रूर करना। आप जो श्री साईं सचरित्र है उसका पाठ ज़रूर करना,
ठीक है, अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो वो जो चैप्टर आपको उस दिन पढ़े वो आप पढ़ लेना, नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो आप शुरू कर लीजिएगा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा पर आप श्री साईं सच्चरित्र का एक अध्याय ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बाबा के श्री साईं सच्चरित्र में भी लिखा है कि गुरु पूर्णिमा, दीपावली ऐसे त्योहारों पर आप उसे अवश्य पढ़ें। अधिक लाभ होता है। लाभ ये होता है कि जितनी देर आप पाठ करते हो ना, कई लोग कहते हैं पाठ करने से क्या, जितनी देर आप पाठ करते हो ना उतनी देर आपका जो मन होता है वो कहीं ना कहीं भगवान के चरणों पर केंद्रित होता है कि नहीं, मैं भगवान की पूजा में बैठा हूँ तो मुझे कुछ गलत नहीं सोचना है, मुझे अच्छा सोचना है। तो उतनी देर भी अगर आपने अच्छा सोचा और रूटीन आपने बना ली तो उतनी देर करते करते आपका एक दिन मन इतना लग जाएगा कि जिस दिन आप पूजा नहीं करोगे आपको लगेगा अरे मेरा तो कुछ अधूरा अधूरा सा रह रहा है, मुझे कुछ रह गया है मेरा। ये आदत होती है, जिस दिन पड़ जाती है ना भगवान की आदत, फिर उसके बाद कोई नहीं, ये आपकी आदत को कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई छुड़वा दे इस आदत को। तो ये आदत डालिए। गुरु पूर्णिमा आ रही है, सबसे पहले आप मंदिर, मैंने आपको बोल दिया, आप साफ़ कीजिएगा, आपको मालूम ही है वैसे तो, लेकिन आप फिर भी साफ़ कीजिएगा। और अपनी मेन डोर पे ना तोरण होती है, तोरण क्या होती है, फूल होते हैं, फूल और आम के पत्ते, उनको सिलते हैं ना, ऐसे करके धागे से पिरो करके एक माला बनती है बड़ी सारी, उस माला को आप अपने मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। तोरण जिसको बोलते हैं, बंधनवार भी बोलते हैं, तो वो आपके दरवाजे पर लगी होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ज़रूर लगाइएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपके घर पर गुरु पूर्णिमा वाले दिन बंधनवार तोरण ज़रूर लगी होनी चाहिए। अच्छी होती है ये, अच्छा एक संकेत होता है, शुभ चीज़ें होती हैं, ये करनी चाहिए। और हो सके तो स्वास्तिक बनाते हैं ना, वो भी बनाइएगा, अच्छा होता है, आपको खुद अच्छा फील आएगा। और उस दिन अपनी ज़ुबान पर भी और अपने घर पर भी धीमे धीमे साउंड में बाबा का मंत्र ज़रूर लगाइएगा। देखिए कितनी पॉजिटिविटी होती है, कितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी होगी, आपके घर पे भी लगेगा। अरे वाह, करके देखिएगा आप धीमे धीमे स्वर में, आप खुद भी गुनगुनाते रहोगे और घर पे भी चलता रहेगा। ओम श्री साईनाथाय नमः टीवी पर लगा दीजिए, अच्छा लगेगा आपको। जो भी आप सुनते हैं बाबा का भजन, जो भी मंत्र सुनते हैं आप, जिसमें आपको खिंचाव महसूस होता है वो लगाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अगर हो सके तो किसी एक व्यक्ति को, बाहर जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको, या फिर जिस पर भी आपकी इच्छा हो, आप थोड़ा बहुत दान ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा बहुत सेवा ज़रूर कीजिएगा। सेवा का बहुत महत्व है आपकी लाइफ में भी और साईं भक्ति में भी, हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो देखिए भगवान तो आपकी श्रद्धा देखते हैं, है ना, लेकिन हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बाबा का त्योहार आ रहा है, हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो क्यों ना करें। और अगर बहुत कुछ कर सकते हैं तो इसकी जो संख्या है उसको बढ़ा दीजिएगा, क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा, दान भी अधिक कीजिएगा, सेवा अधिक स्तर पर कीजिएगा। बाबा के लिए मंदिर सजाइए, अपना घर सजाइए। यूँ सोचिए कि साईनाथ स्वयं आपके घर आ रहे हैं तो आप क्या करोगे। ठीक है, और कुछ लोग ये भी होता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन, अरे कुछ नहीं होता करने वरने से, तो हाँ, आपके सोचने पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है ना कुछ नहीं होता तो वाकई कुछ नहीं होता, और जो सोचते हैं कि बहुत कुछ होता है उनकी लाइफ में बहुत कुछ होता है। हमारी लाइफ से पूछिए कि कहाँ से कहाँ ले गए साईनाथ। मन को भी स्थिर रखना सिखाया, दुख में सुख का अनुभव करना सिखाया, शांत रहना सिखाया, किसी चीज़ को कैसे हम उसको सहन कर सकते हैं वो सिखाया। बाबा ने सिखाया, सब कुछ बाबा से सिखाया। तो बस जो लोग फॉलो करते हैं आप ज़रूर कीजिएगा, और बाबा के वस्त्र पहनाइएगा, फल फूल इत्यादि जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार चढ़ाइएगा। बाकी पूजा अपनी इच्छा अनुसार करिएगा। 2-3 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। एक तो श्री साईं सच्चरित्र ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, और हो सके तो उस दिन जो उदी जल है आप रखोगे वो अपने पूरे परिवार को दीजिएगा, ताकि पूरा परिवार उसका प्रसाद ले, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बाबा के लिए अपने हाथों से भोग तैयार कीजिएगा, बहुत सुकून मिलेगा और खुशी भी मिलेगी आपको। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनाइएगा और गुरु पूर्णिमा का त्यौहार खुशियों से मनाइएगा। अगर मैं आपको कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अभी कुछ दिन है तो मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर लूँगी। बाकी तो इतनी चीज़ें हैं, बाकी जो है वो आप अपनी इच्छा अनुसार कीजिए, क्योंकि बाबा की पूजा में किसी से पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, सब साईं आपको खुद याद करा देंगे। क्योंकि जब आप बाबा के नज़दीक जाते हो ना तो भगवान आपसे खुद लेना शुरू कर देते हैं।
नहीं विश्वास, आप करके देखिए। भगवान आपके पास आकर आपसे खुद मांग लेते हैं वो, फिर चाहे वो सपने में आते हैं, चाहे वो किसी के ज़रिए आते हैं, चाहे आपके माइंड में आता है अरे मैंने ये नहीं किया, वो आएगा। ठीक है, आप खुद महसूस करेंगे। मेरी बात पर विश्वास नहीं है, अपनी लाइफ में इसको फॉलो करके देखिए, हर चीज़ ईजी हो जाएगी। और बस मेरा आपसे यही कहना था कि छोटी छोटी चीज़ों से, खुशियों से मनाइए त्यौहार को, क्योंकि पूर्णिमा के त्यौहार में आपके फेस पर स्माइल रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस दिन अगर आपके पास कोई निंदा करने आता है किसी को, उसको साफ मना कर देना, मेरा व्रत है, मुझे निंदा नहीं सुननी है, ना करनी है, ना सुननी है, ना किसी से ईर्ष्या करनी है, ना किसी पे गुस्सा करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस साईं साईं का नाम लेने, तो आज के दिन मुझे कुछ नहीं करना है। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आता भी आपके पास, वही उसने ऐसा कर दिया, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। ये 2-4 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, बाकी तो सब साईं संभाल लेते हैं। खुशी से कीजिएगा, मुस्कुराइएगा आप भी, और अपने आसपास वालों को भी मुस्कुराहट की वजह बनिएगा। फिर देखिए कैसे होती है आपके ऊपर साईं कृपा। तो अगर मुझसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई हो वीडियो में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि मैं आपको, अगर मुझे मालूम होगा तो आपको साथ उस बात को शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू सो मच साईंदार फैमिली। और इसी के साथ खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। साईं कृपा बरसती रहेगी आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साईं राम, जय साईं।